आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आधार सर्टिफिकेट आपको कैसे लेना है। आधार सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाता है तो आप एक नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं और आधार कार्ड में अपडेट का भी काम कर सकते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब कि अगर आप आधार सेंटर खोलते हैं तो आपको सबसे पहले एलिजिबल होगा एक सेंटर खोलने के लिए, तो आपको ये सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। जब तक आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तब आप तक एक आधार सेंटर नहीं खोल सकते। चाहे आप इंडिया में कहीं से भी हो, आधार सेंटर खोलने के लिए आपको ये सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। और आधार सर्टिफिकेट लेने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत मेहनत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 5 मिनट में आधार सर्टिफिकेट ले सकते हैं। मैं आपको हर एक जानकारी दूंगा कि आधार सर्टिफिकेट लेने के लिए अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एग्जाम कैसे देना है और एग्जाम पास कैसे कर लेना है, पास करने के बाद आपको आधार सेंटर कैसे लेनी है। मतलब कि जीरो से लेकर लास्ट तक आधार सेंटर खोलने तक का मैं पूरा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो का एक भी स्टेप आप मिस नहीं कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप यहां पे देखिए कि यहां पे एक आधार सर्टिफिकेट जो होता है जो इस प्रकार का होता है, जहां पे आपका एक आधार का लोगो मिल जाता है और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहां पे ये लिखा होता है और उसके जस्ट नीचे लिखा रहता है आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। मतलब कि अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो ये आपके लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होगा कि हाँ आप आधार सेंटर खोलने के लिए एलिजिबल हैं और आपके पास नॉलेज है नया आधार कार्ड बनाने का और आधार कार्ड में अपडेट करने का, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो आधार कार्ड में अपडेट होता है, पति का नाम, हस्बैंड का नाम, ठीक है, उसके बाद पापा का नाम, ये सब अपडेट जो होता है उसके लिए आपको ये सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे ये आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है और उसके जस्ट नीचे योर नेम, मतलब योर नेम में आपका अपना नाम रहता है। उसके बाद यहाँ पे योर लेवल ऑफ एग्जाम, मतलब आप एग्जाम में कितना नंबर लाए हैं उसके हिसाब से आपका लेवल रहता है। तो लेवल में दो टाइप के होते हैं, पहला होता है ऑपरेटर सर्टिफिकेट, ठीक है, और दूसरा होता है कि सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। ऑपरेटर सर्टिफिकेट में आप यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पति का नाम, पापा का नाम, एड्रेस, ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं कस्टमर के आधार कार्ड में। लेकिन अगर वही यहाँ पे लेवल में सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट रहता है तो आप एक नया आधार कार्ड बना सकते हैं, बच्चे का भी बना सकते हैं और बच्चे के मतलब बड़े जो होंगे उनका भी बना सकते हैं, मतलब 0 से लेकर 5 साल के भी बना सकते हैं और 5 साल से लेकर आप 60 साल, 70 साल, 80 साल के भी आधार कार्ड बना सकते हैं। तो ये होता है। उसके बाद जिस डेट में इशू होता है उस डेट यहाँ पे लिखा होता है, आपका एक फोटो होता है और उसके बाद विथ सर्टिफिकेट नंबर होता है। जैसे कि कभी भी आप आधार सेंटर के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे यही सर्टिफिकेट नंबर जो होता है, इसी सर्टिफिकेट नंबर को डाल के आप आधार सेंटर खोल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका आगे बढ़ जाता है। अब दोस्तों ये सर्टिफिकेट लेने के लिए सबसे पहले हमें गूगल पे आ जाना पड़ता है। आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ता है आधार एग्जाम। जब यहाँ पे आधार एग्जाम सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दे रहा है NSEIT, क्योंकि हमें NSEIT के ही आधार सर्टिफिकेट से हमारा आधार सेंटर खुलता है। ऐसे दूसरा कोई सर्टिफिकेट हम ले लेंगे तो हम एक आधार सेंटर नहीं खोल सकते। तो इसके लिए हमारे पास NSEIT के तरफ से आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट या आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना चाहिए अपडेट या नया आधार कार्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दे रहा है वेलकम टू लॉगिन पेज, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू आधार, मतलब यहाँ पे आपको ये देखने से ही पता चल जाता है कि ये आधार सर्टिफिकेट के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन दे रहा है। मतलब सबसे पहले आपका टेस्ट होगा कि आपके पास नॉलेज है कि नहीं आधार कार्ड में अपडेट करने का, या आधार कार्ड का जो भी रूल रेगुलेशन है या नया आधार कार्ड बनाने का, तो ये सब कुछ आपके पास अगर ये मतलब है तभी आप एक आधार सेंटर खोलने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस सर्टिफिकेट लेने के लिए देख सकते हैं 510 रुपये फी लगती है, जो यहाँ पे 433 रुपये प्लस 18% GST जो सब मिला के, और दोबारा जब आप एग्जाम देंगे तो आपको
₹55.47। मतलब कि पहली बार अगर आप एग्जाम देते हैं और पास नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, जो यहाँ पे पहली बार में पास नहीं हो पाते, तो सेकंड बार भी टाइम मिलता है, थर्ड बार भी टाइम आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों सब बार आपको 255 आपको लगता है। मैं खुद 2 बार एग्जाम दे के पास किया था, लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि कैसे आपको एग्जाम देना है और आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको 510 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आप अगर पढ़ लेते हैं तो वहां पे आपको लगभग 110 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, और उसी क्वेश्चन में से आपका 510 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए, तो इसके लिए क्रिएट न्यू यूजर पे हमें क्लिक करना होगा। जब हम क्रिएट न्यू यूजर पे, क्योंकि एक हम नया यूजर आईडी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यू यूजर साइन अप फॉर्म। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अपलोड XML फाइल, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक XML फाइल अपलोड करनी है, और उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके और शेयर कोड देना है। हमें XML फाइल कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले ये जानकारी तो आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको XML फाइल आपको मिलेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे शेयर कोड जो है ये आप डाल के, और उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लिक हियर का एक ऑप्शन मिलेगा। क्लिक हियर के ऑप्शन पे आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको अपना स्टेट दे देना है। जिस भी स्टेट से आप रहेंगे वो स्टेट आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका सिटीज क्या रहने वाला है, तो हर एक स्टेट में सिटीज होती है, तो वो आपको सिटी डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट सेंटर, जिस सेंटर पे आप एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका एक टेस्ट सेंटर होता है, तो आपको यहाँ पे टेस्ट सेंटर भी देना है। और उसके बाद टेस्ट डेट देना है, जिस डेट में आप फ्री हैं एग्जाम देने के लिए, वो डेट आपको यहाँ पे दे के और यहाँ पे सबमिट कर लेनी है। जब दोस्तों यहाँ पे सबमिट कर लेंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउ टू अप्लाई का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो आवेदन करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, और मैंने बताया था कि आपको XML फाइल आपको डाउनलोड कैसे करनी है। तो XML फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है myAadhar.uidi और .government.in और / यहाँ पे ऑफलाइन eKYC। तो यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे जाके ऑफलाइन आधार XML जनरेट करेंगे और अपनी पसंद का शेयर कोड डाल के और वहाँ पे अप्लाई के, जैसे कि यहाँ पे देखिए XML फाइल जब यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे आपको एक शेयर कोड भी मांगा जा रहा है। तो ये शेयर कोड जो है यहीं पे आपको खुद से सेट करनी होगी, और उसके बाद आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा, वही आधार कार्ड में मोबाइल, देखिए आधार कार्ड में जब तक मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। आप अप्लाई तभी कर सकते हैं जब आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि रजिस्टर्ड, और मुझे मतलब कि 30 दिनों के अंदर ही आपको एग्जाम दे देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, दोबारा भुगतान करने का भी पूरा चीज मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पे सब कुछ दिया गया है जो आप खुद से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि आपको यहाँ पे एग्जाम पास करने के लिए आपको पढ़ना कहाँ से पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि AADHAR आपको लिखना है, और क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे सर्च करनी है, क्वेश्चन आंसर PDF इन हिंदी। यहाँ पे जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे, क्योंकि हिंदी में ही बहुत सारे भाई पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी 510 क्वेश्चन बैंक, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। और जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है। जैसे कि अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि UID और आधार का परिचय, जहाँ पे दिया गया है कि आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने UID की स्थापना की। तो यहाँ पे दे रहा है कि राज्य सरकार, भारत सरकार, रजिस्टर और यहाँ पे इनरोलमेंट एजेंसी। अब यहाँ पे हमें आंसर मालूम नहीं है, तो आंसर यहाँ पे लास्ट में आपको दिया गया है 2 नंबर। तो 2 नंबर पे दिया गया है कि भारत सरकार, मतलब कि यहाँ पे भारत सरकार ने आधार अधिनियम 2016 को पारित किया था, ठीक है। उसके बाद दिया जा रहा है कि UID जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेवार है, चुनाव आयोग, योजना आयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सुप्रो मंत्रालय और UID। तो 4 नंबर है। आपको ये सब क्वेश्चन हल्का है यार, मतलब आपको पता होगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं है आधार कार्ड मतलब ये सब करने के लिए। हाँ, ये
कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आता है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ से आप पढ़ के और एग्जाम दे सकते हैं। अब दोस्तों आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एजेंसी भी है जो आधार सेंटर खोलने के लिए आपको मिलती है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आधार सेंटर आपको खोलने के लिए देती है, तो ये भी आप यहीं से पता कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गूगल पे जाना है और यहीं पे आपको सर्च करना है आधार डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड पे जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका जो बहुत सारी कंपनी एजेंसी है वहां से आधार सेंटर कैसे लेंगे, ये सब कुछ जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।